आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्ममृत ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक शब्द मैचिंग, जो कि इंग्लिश का शब्द है, उसको आधार में लेते हुए आपके हमारे कारण शरीर में प्रकृति के 3 गुणों का संग अनादि काल से करते करते जो एक अंतःकरण स्वभाव संस्कार बन चुका, उस बने हुए अंतःकरण की ही जो मैचिंग है, मिलान है, वो प्रकृति के 3 गुण जो प्रतिदिन एक क्रम में आते हैं, उस मिलान में कहो, उस मैचिंग में कहो, आपकी हमारी जो एक नई स्थितियां हैं कर्मों की, चाहे वो कर्म देखिए अच्छे होते हैं चाहे बुरे होते हैं। ये आज का विषय बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर है, इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि वीडियो को आरंभ से अंत तक एक एक शब्द पर बहुत ही गौर से, एक गंभीरता पूर्वक सुनते हुए अपने बने हुए स्वभाव को टटोलिए, उसका निरीक्षण कीजिए। भी कुछ रोज पहले ही हमने देखी जीवन की एक समीक्षा के ऊपर भी एक चर्चा रखी थी। यूँ तो देखिए हमारी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ गंभीर विषय उठाते हुए हम प्रकृति के 3 गुणों के जो गूढ़तम रहस्य हैं, क्योंकि 3 गुणों की स्थितियों को स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गूढ़तम ज्ञान कहा है। यानी कि उस गूढ़तम ज्ञान से कोई गहरा ज्ञान कोई और प्रकृति का कहो, इस संसार का है ही नहीं। जबकि तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से आपकी मेरी सबकी ही आत्मा, देखिए आत्माएं जितनी भी हैं, कोई लाखों करोड़ों अरबों नहीं, पता नहीं कितनी अरबों के भी अरबों से गुना करो तब भी देखिए गिनती आपके बड़ी अपूर्ण ही आएगी। लेकिन शास्त्रों में देखिए सूत्र रूप में जो जो स्थितियां समझाई गई हैं, क्योंकि आत्मा एक नित्य तत्व है, यानी कि उसका जन्म मरण नहीं होता, तो अनादिकाल से जितनी भी हैं, क्योंकि उनकी संख्या कई शास्त्रों में नहीं लिखेगी और लिखना संभव भी नहीं। जैसे आप 10 लिख सकते हो, 100, 1000, लाख, करोड़, अरब, खरब, कुछ सीमा आ जाती है। क्योंकि शास्त्रों में 3 तत्वों को नित्य कहा गया, और वो 3 तत्व हैं प्रकृति के 3 गुण, उसी को ही प्रकृति कहो, चाहे कुछ भी माया कहो, यंत्र कहो, व्यवस्था कहो। देखिए शब्दों की स्थितियों में आपको हमें उलझना नहीं है। उन शब्दों के पीछे के जो अर्थ हैं, उन अर्थों को आपको ध्यान पूर्वक समझना, उनके भावार्थ समझने। हम तो बार बार कहते हैं, हम जो जो शब्द बोलते हैं उनको बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनिए, उनको समझिए। देखिए जब आत्मा ज्ञान स्वरूप है और नित्य है, तो इसका भी है क्या? ये जो एक शब्द हम कहते हैं ना, सत्य चित अनंत सचिदानंद, ये सत्य शब्द प्रकृति के 3 गुणों के लिए इस्तेमाल होता है। सत्य चित शब्द आत्मा के लिए होता है, ये आत्मा ज्ञान स्वरूप है। और जो हम बार बार कहते हैं ना, जैसे अभी हमने बोला कि गंभीरता पूर्वक सुनिए, इसका मतलब क्या है? जब ज्ञान आपको पहले ही है तो फिर आपको हमें कोई नया ज्ञान तो मिलना ही नहीं। वेदों में, उपनिषदों में, देखिए वेदों के ज्ञान को तो अपौरुषेय कहा जाता है, सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के मुख द्वारा प्रकट किया जाता है। जो तो देखिए शास्त्रों में, गीता में भगवान श्री कृष्ण जी के बोलों को भी अपौरुषेय कह दिया जाता है। और
उस वेदों के ज्ञान को मायातीत महापुरुषों ने कुछ सरल शब्दों में, यूँ तो देखिए उपनिषदों की स्थितियाँ भी बहुत ही जटिल हैं। एक साधारण मनुष्य को देखिए बात समझ नहीं आती। हालाँकि राशि मनुष्यों के लिए फिर उपनिषदों को एक और सरलीकरण करते हुए विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे गए। भारत जैसे देश में तो देखिए विभिन्न चर्चाएँ जी भागवत पुराण पे साप्ताहिक यज्ञ के रूप में होते ही रहते। प्रतिदिन सैकड़ों शहरों में ये साप्ताहिक यज्ञ होते हैं। इस पुराणों में विशेष रूप से देखिए भागवत पुराण में विभिन्न कथा कहानियां द्वारा, क्योंकि एक राजसी मनुष्यों को कहानियां जल्दी समझ में आती है। एक कथा कहानियों द्वारा कुछ ज्ञान दिया जाता है। कभी देखिए हम माता पिता भी अपने बच्चों को कुछ शिक्षा देने के लिए कुछ कहानी गढ़ देते हैं। विशेष रूप से देखिए छोटे बच्चों को रात को सुलाते समय दिन में जहाँ कहीं उन्होंने कोई गलती की होती है, उस गलती को सुधारने के लिए हम कुछ कहानी गढ़ देते हैं। देखिए कहानी का मतलब ही क्या है? कहा नहीं, हुआ नहीं, मात्र आपके भरी एक कल्पना है। जैसे देखिए टीवी में धारावाहिक आते हैं ना, फिल्में आप जो देखते हो बड़े चाव से, वो भी तो काल्पनिक स्थितियां हैं। उस कहानी को तो बनाया गया होता है। पक्ष विपक्ष की स्थितियों के संवाद पहले ही लिखे हुए होते हैं, जिनको आप बड़े गंभीरता पूर्वक सुनते हो। जबकि आपके हमारे जीवन में कर्म जोनि होने के कारण आप जो कर्म कर रहे हो उसकी क्या प्रतिक्रिया बाहर से, प्रकृति से, अन्य जीवों से आएगी, आपको नहीं मालूम। जबकि फिल्मों में, धारावाहिक में, ये मौज मस्ती की स्थितियों में जो आप और हम रुचि लेते हैं, ये सब मात्र एक निर्धारित स्थितियां हैं। हालांकि आज हमारा देखिए वो तो विषय नहीं है, क्योंकि एक राशि मनुष्यों को थोड़ा सा ज्ञान जब विशेष स्तर पर समझाना होता है तो छोटे-छोटे कुछ उदाहरणों द्वारा स्थितियों पर प्रकाश इसीलिए डाला जाता है कि बात उनको समझ में आ जाए। देखिए आपका मेरा ये जो भोग विलासिता की स्थितियां हैं, खेल तमाशे, मनोरंजन की स्थितियां हैं, इनमें आप उलझे नहीं। आज मनुष्य देखिए राशि स्थितियों में ही छलांगे लगाता है। आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति आपको में परमात्मा से जुड़ने नहीं देती। इन गंभीर स्थितियों को मनुष्य चाहता है कि 2-3 मिनट की कोई वीडियो में मुझे कुछ शास्त्रों का पूर्ण निचोड़ समझ में आ जाए। देखिए ये सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना होगा। हमारा जीवन बहुत ही अनमोल है। हालाँकि देखिए इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि आपका हमारा जो स्वभाव, संस्कार बन चुका है। देखिए माता के गर्भ में आपका जब सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा, परमात्मा, इन्होंने जब गर्भ में प्रवेश करते ही आपके हमारे स्थूल शरीर की निर्माण प्रक्रिया आरंभ करती है। यानी कि आप पूर्व के मनुष्य योनि का, अब देखिए ना, जिनकी उन्नति नीचे की योनियों से होते होते मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है, उनका तो देखिए अंतःकरण कुछ बुरा ही बना होता है, क्योंकि नीचे की योनियों में कब जाना पड़ता है, जब पाप कर्मों की स्थिति अधिक होती है, अधिक अनुपात में होती है। जब अधिक अनुपात में पाप किए थे तो नीचे की योनियों में दंड रूपी एक प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करना होता है। अलग अलग योनियां हैं। ये 80 लाख प्रकार की तामसी नारकीय योनि है, 20 लाख तरह की वनस्पति योनि है, 9 लाख तरह के जल में रहने वाली योनियां, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु जानवर। ये नीचे की 80 लाख योनि।
अब देखिए ना कितना भयंकर अनुपात है। कुल जोनियाँ 84 लाख। उस 84 लाख प्रकार की जोनियों में देखिए 80 लाख प्रकार की जोनियों का आंकड़ा तो बहुत एक भयंकर, एक आश्चर्यजनक अनुपात। ये आपको कुछ एक संकेत देता है कि एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में पाप कर्म अधिक कर जाता है। का कारण क्या है? अज्ञानता। जैसे अंधकार में आपको मैं तन के स्तर पर ठोकरें लगती है। आप अंधेरे में देखिए कुछ भी क्रियाएं करते हो, वो क्रियाएं आधी अधूरी होती है। अक्सर उन क्रियाओं में को में कोई सफलता नहीं मिलती, काम हो नहीं पाते। शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है कि गृहिणी ने खाना बनाना है, तो बिना लाइट के, बिना प्रकाश के संभव ही नहीं है क्रियाएं करना। और मनुष्य अज्ञानता में, सत्संग के अभाव में, रजोगुण में या तमोगुण में ही छलांगे लगाता है। आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति इस दिशा की ओर हमारे जीवन की एक मोहर लगाती है। क्योंकि आपका हमारा देखिए जो अंतःकरण की जो एक स्थितियां हैं, देखिए स्थूल शरीर तो आपको हमें माता के गर्भ में एक विकास होते हुए एक शिशु काल की अवस्था जन्म के साथ ही प्राप्त होती है, उसके बाद की अलग-अलग अवस्थाएँ हैं। तो पूर्व का अंतःकरण जो आपने अंतिम मनुष्य योनि में बनाया था, देखिए हम अक्सर बार-बार कहते हैं ना प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। इन 3 गुणों का आप जैसा-जैसा संग करते हो, उस संग का रंग कहो, प्रभाव कहो, परिणाम कहो, वो आपके हमारे कार्य शरीर में स्वभाव बनता है, संस्कार, स्वभाव, जो भी स्थितियाँ को हो। यूँ तो देखिए तकनीकी रूप से आत्मा सबके ही ज्ञान स्वरूप है। आत्मा को सत्य चित्त कहा जाता है, परमात्मा अनंत स्वरूप सत्ता है। सत्य, चित्त, अनंत। अक्सर हम सरल शब्दों में कहते हैं ना, आनंद में चित्त भी है, वो चित्त सदा है। जबकि माया का भी प्रयोग 3 गुणों से ही है। ये जो 23 तत्वों का जो परिवार माया का है, 3 गुणों का है। देखिए 24 तत्वों का ब्रह्मांड है। इसमें ये 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की समअवस्था को ही शास्त्रों में प्रकृति कहा गया है। इनमें जब परमात्मा की एक निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति इन क्रिया इन गुणों में क्रियाशीलता लाती है। अब में देखिए सतोगुण की वृद्धि की जाती है, फिर रजोगुण की, तो जब प्रलय की स्थितियाँ आती हैं, तो तमोगुण की वृद्धि करते हुए ये सभी स्थितियाँ देखिए बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर हमें समझ नहीं होती। हालाँकि इनके ऊपर भी हमने कुछ कहीं न कहीं कुछ वीडियो प्रसारित कर चुके हैं। लेकिन आज हमारा मुख्य विषय चल रहा है मैचिंग के आधार। जैसे 2 दोस्तों के बीच में देखिए विचारों की मैचिंग होती है, विचार मिल जाते हैं तो दोस्ती हो जाती है। अक्सर आजकल तो देखिए जो ब्याह-शादियाँ होती हैं, वो विचारों के स्तर पर होते नहीं हैं। इसीलिए तो कुछ ऐसी तलाक की स्थितियाँ देखिए तलाक नहीं भी तन के स्तर पर हुआ, तो मनमुटाव की स्थितियाँ जो बनती हैं, जो दुःख क्लेश का कारण बनती हैं, उनके पीछे भी देखिए विचारों की स्थितियाँ होती हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी जैसी-जैसी आदतें बनती हैं, ये आदतें क्या है कि आप जो-जो नए कार्य करते हो, अच्छे बुरे जो भी करते हो, आरंभिक स्तर पर वो तो इंद्रियों के स्तर पर होती है। अब मैं जो बोल रहा हूँ, ये मेरी जीभया बोल रही है। सही दिन में आप देखिए अभी ब्रह्म मुहूर्त का समय है और 4-6 घंटे बाद आपकी क्रियाएँ
बहुत अधिक होने आरंभ हो जाएंगे। तो ये क्रियाएं कौन कर, कर्मेंद्रियां। देखिए स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इस पांच तत्वों को देखिए तामसिक कहा है। और इन पांच तत्वों के शरीर के पीछे के सूक्ष्म भूत क्या है? भोग विषय। पृथ्वी का सूक्ष्म भूत क्या है? गंध। रस किसका है? जल का। देखिए इन सभी स्थितियों को, जैसे ये पांच सूक्ष्म भूत हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। देखिए ये पांच सूक्ष्म भूत ही तो आपके हमारे शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया आरंभ करते हैं। इनको देखिए भोग दृष्टिकोण से, ज्ञान दृष्टिकोण से अपने इस व्यवस्था को समझिए। इस स्थूल शरीर का निर्माण हुआ है तो इसकी एक मृत्यु होती है कि गर्भाकाल की स्थितियों में तो इसका विकास होता है। 9 माह के बाद ये शिशु के रूप में जन्म लेता है। फिर ढाई 3 वर्ष 4 वर्ष तक ये बचपन अवस्था रहती है, शिशु काल की अवस्था रहती है, क्षमा कीजिए। और उसके बाद की देखिए बचपन काल की अवस्था तब तक रहती है जब तक कामुक इंद्रियों का विकास होना आरंभ नहीं होता। वो किशोर अवस्था से होता है, 11 वर्ष, 12 वर्ष। देखिए इन सभी स्थितियों का मतलब क्या है कि गर्भाकाल की स्थिति में तमोगुण की प्रधानता है। शिशु काल की अवस्था में, बचपन काल की अवस्था में भी तमोगुण की प्रधानता है। देखिए गुणों के खेल को, रहस्यमय स्थितियों को आप जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझ जाओगे कि तमोगुण, रजोगुण, ये दोनों गुण बांधते हैं। जब तक आप इन सभी स्थितियों को लाभ हानि के दृष्टिकोण से नहीं समझोगे, तो फिर आप और हम अपने मिले हुए जीवन में घाटा करवा लेते हैं, हानि करवा लेते हैं। लाभ कमाने के लिए मनुष्य योनि मिली है। इसका मतलब क्या है कि आपको सत्वगुण का संग करना। सत्वगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है, जिसको एक साधारण मनुष्य वृद्धावस्था से ही जोड़कर अपने आप को विशेष रूप से देखिए युवावस्था, पूर्णावस्था की स्थितियों में एक साधारण मनुष्य संसार को पकड़ने की, इकट्ठा करने की बस दौड़ में ही, भाग दौड़ में ही दिन रात लगा रहता है। ये एक जीवन की सच्चाई है। हम सभी भाई बहन देखिए, मैं भी देखिए कोई अलग स्थिति में नहीं हूँ। तो पिछले 27-28 वर्षों से ब्रह्म मुहूर्त में पूर्व 1 डेढ़ 2 बजे उठने के कारण जो एक स्वभाव में सुधार आया, संस्कार सात्विक बनते गए, जिनके फलस्वरूप देखिए हम ज्ञान में स्थितियों पर चर्चा भी रखते हैं। आप भी देखिए जिस गुण के प्रति जागने लगेंगे, हालांकि जागने की स्थितियां तो देखिए पूर्व जन्म के जैसे जैसे आपका स्वभाव बन चुका है, उसके अनुसार फिर आपको में मेहनत करनी होती है। अब देखिए ये जो हम अंतःकरण की ये जो बात आज रख रहे हैं, अब किसी का देखिए माता के गर्भ में आते समय कारण शरीर में तमोगुण 70% है, 25% रजोगुण है। अब 70 और 25 ये हो गए 95 और शेष 5% सत्वगुण की स्थिति। ये मात्र देखिए एक उदाहरण के लिए, क्योंकि नीचे की जोनियों से विकास करते करते अब इसका अभिप्राय क्या, जब उसको नीचे की जोनियों में पिछले अंतिम मनुष्य जोनि में मरते समय जाना पड़ा, तो उस स्थिति विशेष में कि कर्माशय में लगभग 70% पाप कर्म, 25%
राजसी कर्म थे, पुण्य कर्म, हालाँकि राजसी स्थितियों को देखिए पुण्य कर्म कहा जाता है। हालाँकि विशेष स्तर पर पुण्य कर्म का अभिप्राय सात्विक कर्मों से होता है। अब राजसी कर्म देखिए लगभग 0 के बराबर, क्योंकि उनको पाप श्रेणी में तो रखा नहीं जाता, तो संसारी भाषा में उनको भी पुण्य कर्म कह दिया गया। इसका अभिप्राय क्या है कि वो जो 25% के राजसी कर्म थे, उनका तो कोई विशेष देखिए योगदान नहीं, बल्कि उनके देखिए संस्कार, तो 5% सात्विक कर्मों के भी संस्कार, और 70% जो पाप कर्म है, उनके भी संस्कार स्वभाव वो बन चुके थे। अब नीचे की योनियों में वो जो 70% के पाप कर्म घट घट के देखिए 1 लाख योनियां हों, चाहे 1 करोड़, चाहे 100 करोड़, 100 अरब भी योनियां हों, वो जब तक पाप कर्म घट घट के वो 30% के बराबर गया। देखिए ना, 25% राशि कर्म, 5% सात्विक कर्म, यानी कि कुल मिला के पुण्य कर्मों की स्थितियां 30%। तो वो 70% का पाप कर्मों का क्रमशः नीचे की योनियों में दुख रूपी स्थितियों में जीवन बिताते बिताते अलग अलग योनियों में जीवन बिताते बिताते जब वो 30% पे आ जाते हैं, तो फिर अब पुण्य कर्मों और पाप कर्मों की एक तुल्यता बन जाती है। लेकिन वो जो 70% का जो एक पाप कर्मों का स्वभाव था, उस स्वभाव में देखिए नीचे की योनियों में कोई सुधार नहीं। इसलिए तो मनुष्य जीवन का महत्व है, और मनुष्य जीवन के महत्व को अब देखिए वो जो संस्कार लेके आया, स्वभाव लेके आया। अब ऐसी स्थितियों में जब प्रकृति के 3 गुण आते हैं, एक वो 3 गुण तो नित्य है, एक गुण प्रधान, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। देखिए 24 तत्वों का जैसे ये ब्रह्मांड है, ऐसे ही 24 तत्वों का आपका हमारा शरीर है। स्थूल शरीर 5 तत्वों का, 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर 1 तत्व अहंकार। देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का आपका हमारा स्थूल शरीर, और सूक्ष्म शरीर 5 भोग्य विषय, इसके सूक्ष्म भूत वो सूक्ष्म शरीर का है, वो भी तामसी है। 5 ज्ञानेंद्रियां जो आपके हमारी आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान को शक्ति प्रदान करती है। 5 ज्ञानेंद्रिय वो सात्विक बनेगी, और हाथ पैर वाणी, लिंग गुदा, ये जो 5 कर्मेंद्रिय हैं, इनकी सूक्ष्म शक्तियां सूक्ष्म शरीर में वो राजसी कहलाती है। और मन इन सब इंद्रियों का एक ड्राइवर है, संचालक है। मन को उतना ज्ञान नहीं, मन से अधिक ज्ञान किसको है? बुद्धि को। अगर हम अपने बच्चों को जो देखिए शिक्षा में 20-25 वर्ष लगवाते हैं, धन भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं, किस लिए? बुद्धि का विकास करने के लिए। आप परिवार के देखिए 2.5-3 वर्ष के बच्चों को प्ले स्कूल में भेजते हो, बुद्धि का विकास के। अब उनको तो देखिए 1 से 100 की गिनती, ABCD सीखने में ही लगभग पूरा वर्ष लग जाता है। तो ये स्थितियाँ कुछ आपको संकेत देती हैं, यानी कि बुद्धि को सही गलत की पहचान समझ में आती है। यूँ तो देखिए बचपन अवस्था बोध मानी जाती है, उसको तो भौतिक शिक्षा का भी महत्व नहीं समझ आता। इसलिए अक्सर आरंभिक कक्षाओं में बच्चे रोते-धोते जाते हैं। जैसे राजसी मनुष्य सत्संग में रोते-धोते जाते हैं, रुचि नहीं होती। देखिए रुचि का अभिप्राय इनको अन्यथा में ना लेते हुए उनकी श्रद्धा उतनी नहीं होती। तो फिर इंद्रियां कान द्वारा सुनाई तो देता है सत्संग की बातें। कभी देखिए आप पढ़ने में भी कुछ लेख पढ़ रहे हो, कुछ शास्त्र पढ़ रहे हो, रुचि में पढ़ तो रहे हो, आंखें लगी हुई है ना, गीता घर घर में पड़ी हुई है,
कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाल कपड़े में लपेट कर उसको आदरपूर्वक रख दिया। कुछ उस लोग उसको पढ़ते हैं, शाब्दिक करते हैं। अच्छी बात है, गीता रखना भी अच्छी बात है। देखिए ग्रंथ कोई भी हो, वो परमात्मा से जोड़ते हैं। पढ़ना और अच्छी बात है, बोलना और अच्छी बात है। देखिए हम जो भजन गाते हैं, आरती गाते हैं, ये कहीं न कहीं जुड़ते हैं। आजकल तो देखिए कुछ ऐसा प्रचलन हो गया है, गाने वाले अलग लोग हैं। आजकल तो लोग आरतियाँ भी देखिए जब उनको याद नहीं होती तो वो मोबाइल से कुछ ऑन कर देते। देखिए बात की गहराई को समझना चाहिए। आप जितना गुड़ डालोगे उतनी ही मिठास हो। जितना स्तर पर देखिए मन बुद्धि जब तक परमात्मा से नहीं जुड़ती, ये इन आँखों का, कानों का जुड़ना अच्छी बात है। लेकिन ये आंशिक स्तर पर जुड़ते हैं तो बात उतने गहरे स्तर पे समझ नहीं आती। तो देखिए अध्यापक जब भौतिक शिक्षा को भी कक्षा में पढ़ाता है, कुछ बहुत रुचि पूर्वक सुनते हैं, पढ़ते हैं, घर आके पढ़ते हैं, ट्यूशन भी लेते हैं और कुछ वहीं बैठे-बैठे भी सुनते ही नहीं, रुचि नहीं उनकी होती। तो इन सभी स्थितियों का मतलब क्या है? कि देखिए जब आपके बारे रुचि नहीं होती, तो बात भीतर जाती नहीं। यानी कि राजसी मनुष्यों का ज्ञान कुछ एक अल्प स्तर पे, एक नपातुला ही होता है। देखिए कुछ शब्दों को हम इस भावार्थ रूप में इसलिए कहते हैं, क्योंकि बात की अहमियत, महत्ता को आप और हम समझे। मनुष्य योनि का विशेष महत्व आपको में समझना है। क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे ना 70% तमोगुण का स्वभाव है, 25% रजोगुण का और मात्र 5% सतोगुण का। अब मनुष्य योनि पाकर शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो वो जो 70% का जो आपका हमारा स्वभाव पहले का संस्कार बना हुआ है, उनका एक मिलान हो जाता है। तो ऐसी स्थितियों में वो जो 5% का सत्वगुण है, वो हार जाता है। अब मनुष्य ऐसी स्थितियों में कि जब तक आप जागते हो, भले ही बाहर तो तमोगुण चले, कि भोग इच्छाएं बनी हुई हैं, तो भोग इच्छाएं वो 25% है, 70% तमोगुण की स्थितियां हैं। तो 95% की स्थितियां वो आपको में जगाती है, विषय भोगों की। तो 8 घंटे की देखिए जो स्थितियां हैं, कि 24 घंटे का दिन रात है, 8-8 घंटे तीनों गुणों के हिस्से में आ जाते हैं। फिर क्योंकि तीनों गुण नित्य हैं, तो एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। फिर मैं इस बात को जैसे संसद में देखिए चलती किसकी है? प्रधान की। ये तो प्रधानमंत्री होता है ना जिनके संसद सदस्य अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में होते हैं। ठीक इसी तरह देखिए सूर्य के डूबते ही तमोगुण की प्रधानता हो गई। अब तमोगुण की प्रधानता के साथ साथ अब तमोगुण प्रधान है, रजोगुण गौण है। क्यों? क्योंकि सूर्य डूबने से पहले की क्या स्थिति थी? वो रजोगुण की थी। और सतोगुण तो अभी दूर है। अभी ब्रह्म मुहूर्त जब उससे पहले की स्थिति अभी आई नहीं। यानी कि सतोगुण अति गौण है और ये बाहरी गुणों की स्थिति है। भीतर में भी देखिए तमोगुण प्रधान है, रजोगुण गौण है और सतोगुण अति गौण है। इनकी मैचिंग को आपने अगर समझ लिया, अब देखिए ना, अब क्योंकि 5% का ही सत्वगुण है, वो ब्रह्म मुहूर्त में यदि उठ जाता है, तो बाहरी जो अनुकूलताएं हैं, उस समय विशेष
उन स्थितियों में वो 5% की जो एक स्थितियाँ हैं, वो शेष जो 95% की कमज़ोर स्थितियाँ हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो ब्रह्म मुहूर्त की अनुकूल स्थितियाँ की मदद करती हैं। देखिए बात की गहराई को समझिए। यही जब आप तमोगुण में जगते हो, तो मैचिंग मिलान जो गुणों का वो एक तामसी स्थितियाँ हैं। उन स्थितियों से बचने के लिए ही हम बार-बार कहते रहते कि रात को मौनात्मक स्थितियों से बचो। आज हमेशा देखिए ब्याह-शादियों में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे पहुँचते हैं। 1, डेढ़, 2, ढाई बजे तक कुछ इन्हीं ही स्थितियों में। देखिए सोते समय तमोगुण की स्थिति आपकी हमारी अंतःकरण की बनती है। जब आप शरीर के स्तर पर आराम करते हो, वो एक स्थूल शरीर की अवस्था है। तब तक मन के विचार अच्छे बुरे, चाहे व्यवहार के हों, चाहे परमात्मा से संबंधित कोई भी विचार आपके चलते रहते हैं। वो विचार तो देखिए कहाँ से आते हैं? संस्कारों से आते हैं। देखिए 3 स्थितियों को समझिए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर। कार्य शरीर में जैसा-जैसा आपने स्वभाव बना लिया, बना नहीं है, आपने बनाया। प्रकृति के 3 गुणों का संग करते-करते वह तो सबकी ही ज्ञान स्वरूप है। तो ये अनादिकाल से विषय भोगों की आसक्ति के कारण जो आपने हमने रजोगुण और तमोगुण का अधिक अमर्यादित संग किया, और वर्तमान जीवन में भी कर रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो भीतर में जो एक स्वभाव सुधरना चाहिए, वो सुधर नहीं पाता। स्वभाव बिगड़ा रहता है, तो बिगड़ा हुआ स्वभाव ही का संसार से, विषय भोगों से भोग करवाता है, और छोटे रास्तों का इस्तेमाल करते हुए मनुष्य कानून का उल्लंघन करता है, श्राद्ध करता है, पाप कर्म कितने कर जाता है, मनुष्य को बोध नहीं होता। इसलिए तो भागवत पुराण में देखिए जो अभी हम बात कह रहे थे, उसकी कथाएं होती हैं कि उन कथाओं में समझाया गया है कि दूध कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये निंदक स्थितियां हैं, ये तामसी स्थितियां हैं। इनका संग मत करो। इनका संग होने मात्र से ही मनुष्य अपराध भी करता है, कानून का उल्लंघन करता है जाने, और कितने पाप कर मनुष्य करता हुआ अपना क्रमशः बिगाड़ लेता है। फिर मनुष्य जीवन का जो एक अवसर है साधना करने के लिए, वो साधना तो देखिए बहुत दूर की बात है, कमरा कर्मशः ही बिगड़ जाता है। उस बिगड़े हुए कर्मशय के कारण ही देखिए नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियों में देखिए परमात्मा समदर्शी है, प्रकृति एक व्यवस्था है। अब गीजर में देखिए ऑन करते ही पानी गर्म ही आएगा, उसमें ठंडा पानी नहीं आ सकता, उसका स्वभाव है। और फ्रिज में से ठंडा पानी ही आएगा, गर्म पानी आ ही नहीं सकता, वो उसका स्वभाव है। तो फिर प्रकृति के 3 गुणों का भी तो देखिए स्वभाव है। तो तमोगुण का स्वभाव अज्ञानता की स्थितियां हैं। इसलिए उस अज्ञानता की स्थितियों को, अंधकार में स्थितियों को, आलस्य की स्थितियों को नींद के साथ जोड़ा है ताकि आप आराम कर लो। यदि आप उस स्थिति में आराम कर लेते तो आपको पुनः एक ऊर्जा मिलती है। देखिए प्रकृति के 3 गुणों की जो निंदा की गई है, शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, प्रशंसा किसकी करो? सतोगुण की। ये एक सूत्र है, नींद की निंदा नहीं है। लोग जब देखिए जब हम शब्दों पे अटक जाते हैं तो उलझ जाते हैं। शब्दों के अर्थ समझिए,
किस दृष्टिकोण से कहेंगे? तो आप देखते हो ना समाचार में भी कभी-कभी कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आती है ना, तो उसमें क्या होता है वो शब्दों की कुछ बीच की ही स्थितियों को एक ब्रेकिंग न्यूज़ बना देते हैं। कि हमने देखी एक ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज़ के अंतर्गत भी मैं समझता हूँ कि 201 वीडियो हमने 200 250 वीडियो प्रसारित की थी संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। देखिए इन सभी स्थितियों के अर्थ भावार्थ समझिए। यूं ही शब्दों के ऊपर अटक कर आप कोई गहरे तल पे उतर नहीं सकते। हम तो बार-बार कहते हैं ना, शाब्दिक स्तर पे जब आप श्रद्धापूर्वक भी सत्संग करते हो, वो शाब्दिक स्थितियाँ चाहे पढ़ने से हो, चाहे सुनने से हो, वो भी मात्र 1% का लाभ देती है। फिर उस पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और चिंतन मनन का उचित समय क्या है? ब्रह्म मुहूर्त। देखिए जब हम ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले उठ जाते हैं, सर कभी कुछ भाई-बंधु मेरे ऊपर भी कुछ तंज कसते हैं। कि जब आप 1, डेढ़, 2 बजे, ढाई बजे उठते हो तो उस समय तो तमोगुण चल रहा होता है। ऐसी स्थितियों में देखिए जब आप जब तक जगते हो, वो आपका रजोगुण होता है। रजोगुण के कारण ही आप जगते हो, जितनी भी क्रियाएँ करते हो। अब बिस्तर में लेटने के बाद भी जो आपका जो चिंतन चल रहा होता है, वो रजोगुण के कारण संसार को पाने के लिए। कल यहाँ जाना है, कल उससे कुछ चेक लेना है, कोई वहाँ पे उसको अनुबंध पे साइन करवाने हैं। ये देखिए ये सभी स्थितियाँ एक व्यवहारिक स्थितियाँ हैं और सोते समय तमोगुण की स्थितियाँ होती हैं और तमोगुण के बाद की जो स्थितियाँ हैं, उठने के बाद वो सात्विक स्थितियाँ हैं। सर्वप्रथम जैसे ही आप उठते हो अपने बिस्तर से तो आपकी बुद्धि जगती है। को एहसास होता है कि मैं उठ गया। समय कितना ये सब ज्ञान में स्थितियाँ। फिर मन इंद्रियों को निर्देश करता है, हाथ-पैर चलने लगते हैं, क्रियाएँ होने लगती हैं। देखिए इन 3 शरीरों के संबंध को ज्ञान पूर्वक आप समझते जाइए। फिर ये शास्त्रों में एक शब्द बहुत ही नपा-तुला क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया है। देखिए इन सभी स्थितियों पर हम पिछले लगभग पौने 6 वर्षों से तो आज तक हमने 2860, 70, 80 कुछ लगभग वीडियो प्रसारित कर भी चुके हैं। वो सब प्रसारित हो चुकी वीडियो में देखिए हमने कहीं न कहीं प्रकृति के 3 गुणों पर चर्चाएँ रखते हैं। इन 3 गुणों का ही संबंध आपके हमारे 3 शरीरों से है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर का ही जन्म-मरण की स्थितियाँ हैं। जब तक मायातीत की स्थिति को आप पर हम प्राप्त नहीं होते, तब तक कार्यशील बना रहता है। तो कार्यशील के आधार पे ही ये कार्य जगत की 84 लाख प्रकार की यानी कि ये योनियों में जीना पड़ता है। महात्मा समदर्शी है। महात्मा किसी का पक्षपात नहीं ले। देखिए अनुकूल परिस्थितियों को, सुखों को आप पर हम त्याग कर सकते हैं, दुखों को नहीं। दुख रूपी परिस्थितियों को प्रतिकूल परिस्थितियों को आपको हमें भोगना ही है। आपकी पत्नी, आपके मित्र, आपके बच्चे, माता-पिता कोई भी आपके दुखों को बाँट नहीं सकता। जैसे आप अदालत में देखते हो ना, यदि आपको सज़ा दी जाती है तो उस सज़ा से हम भाग नहीं सकते। हाँ, सरकार द्वारा यदि आपको कोई पुरस्कार दिया गया, आप लेने से मना कर सकते हो। यानी कि पुण्य कर्मों का त्याग हो सकता है। इन सभी स्थितियों को आप और हम जितना-जितना ज्ञानपूर्वक समझेंगे क्योंकि ये गुणों का मिलान देखिए ये 3 स्थितियाँ जब तक आपको समझ नहीं आएँगी, तब तक आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे कहो, संस्कारों की स्थितियाँ कहो, वो आपको में फिर समझ आती नहीं।
मैं बार-बार कहता हूँ, कारण शरीर को समझो, स्वभाव को समझो, संस्कारों को समझो। हम दिन में जो भी कर्म करते हैं उसका क्रमशः बनता है। क्रमशः के साथ-साथ संस्कार बनते हैं। इस स्थिति को आप रोक नहीं सकते और मानसिक स्तर पर देखिए क्रमशः बिल्कुल नहीं बनता। सर हम उदाहरण के पे देते हैं ना, अब लाल बत्ती पे रुके हो तो आपका चालान नहीं कटता। अब मानसिक स्तर पर यदि रुकने की आपकी कोई भीतर की इच्छा नहीं है, तो बुरा संस्कार बनता जा रहा है। वो बुरा संस्कार कारण शरीर में पहुँचता जा रहा है। वो जब बहुत गहरे तल पे पहुँच जाएगा, आपका स्वभाव बन जाएगा। वो बना हुआ बुरा स्वभाव जब गहरे तल पे वेग से आएगा, तो फिर वो मन बुद्धि पे रुकता नहीं है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग करवाया जाता है स्थूल शरीर के स्तर पर। और फिर स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मेंद्रियों द्वारा पाप कर्म करवाया जाता है। यानी कि जब गहरे तल पे बुरा संस्कार बन जाता है, तो फिर मन बुद्धि पे कुछ सोचने की शक्ति नहीं रहती। वो वहां रुकता नहीं है वो संस्कार, वो सीधा फिर लाल बत्ती पार करवा जाता है। देखिए यहाँ की व्यवस्था में आप पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, वो तो अलग स्थिति है। अब मान लो कहीं कोई कैमरा भी नहीं लगा, कोई पुलिस इंस्पेक्टर भी नहीं आपका चालान काटने वाला, आप लाल बत्ती पे नहीं रुके, तो इसका मतलब आपके संस्कार बुरा भीतर में बना चुका है। तो आपका हमारा चालान जहां ना भी कटो, किसी की व्यवस्था में आपका हमारा चालान कट जाता है। देखिए इन सभी स्थितियों को हम तो देखिए प्रतिदिन ही किसी ना किसी विषय को आधार लेते हुए बात की शुरुआत करते हैं। कुछ दाएं बाएं की परिस्थितियां जैसे जैसे परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, उस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जैसे जैसे मन बुद्धि के स्तर पर कुछ स्थितियां बनती हैं, हम शब्दों की एक स्थितियों द्वारा बात समझाते हैं। लेकिन मूलभूत रूप से इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझे, क्योंकि एक तो आपका हमारा है बना हुआ स्वभाव जिसको आप लेकर आते हो। मनुष्य जीवन में इस स्वभाव में परिवर्तन करने की आपको में छूट है, क्योंकि तो हम बार बार कहते हैं स्वभाव बनता भी मनुष्य जीवन में है और बिगड़ता भी मनुष्य जीवन में। और जैसा स्वभाव बन चुका होता है वैसे विचार मन बुद्धि में आते हैं, और वो विचार ही, उन विचारों को ही देखिए शास्त्रों में वृत्तियां कहा जाता है। वो विचार ही आपके हमारे स्थूल शरीर को संचालित करते हैं। पांच ज्ञानेंद्रियां द्वारा आप हरम सुख भोगते हैं, पांच कर्मेंद्रियों द्वारा नए कर्म करते हैं। इन स्थितियों में देखिए इति के बाहरी गुणों का आने का क्रम नहीं बदलता, तो एक क्रम में आ रहे हैं कि शाम को तमोगुण के 8 घंटे, फिर तमोगुण के बाद 8 घंटे सतोगुण के, फिर दिन में रजोगुण के। भारी गुणों का एक प्रवाह नहीं बदलता, और कमरा जो स्वभाव बना हुआ है और जो आप बनाना चाहते हो, जो बना हुआ है यदि बुरा बना हुआ है, तो फिर आपको हमें अधिक मेहनत करनी पड़ती है। अभी मैंने ये उदाहरणों द्वारा बात पर थोड़ा प्रकाश डाला है। यदि देखिए 70% बुरा स्वभाव बना हुआ है, तो उन बुरी स्थितियों से जब बाहरी गुण है, उनसे आप बच जाइए, हट जाइए। तब जगिए जब प्रकृति का स्तोगुण की ब्रह्म मुहूर्त की शुद्धतम स्थिति है। उस स्वभाव में आप जितना अधिक परमात्मा को लूट सकते हो, गुरु को लूट सकते हो, शास्त्रों को पढ़ सकते हो, लूट सकते हो, लूटो। पहले के बने हुए बुरे स्वभाव को समाप्त करेंगे, कमजोर करेंगे। भले ही देखिए एक अच्छा संस्कार बनाने में ये जीवन भी छोटा पड़ जाता है, और एक बुरा संस्कार मिटाने में भी जीवन छोटा पड़ जाता है, क्योंकि जीवन की स्थितियां बहुत ही एक विशेष तक हमें सोचनी चाहिए। मैं तो अक्सर कहता हूँ ना, स्थूल शरीर के स्तर पर आपका हमारा क्वार्टर फाइनल मैच होता है, मन बुद्धि के स्तर पर सेमीफाइनल का सूक्ष्म शरीर के स्तर पर मैच होते हैं।
और फाइनल का मैच तो देखिए कारण शरीर की जैसी-जैसी स्थितियाँ होती हैं, उसी की ही परछाई आत्मा पे पड़ती है। आत्मा कभी देखिए आत्मा सदा ज्ञान स्वरूप रहती है, केवल उस पर आवरण आ जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश इधर-उधर नहीं होता। मानसून के दिनों में देखिए काले बादल आ गए तो धुंधला मौसम हो जाता है। सूर्य अपनी जगह है, यानी कि आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है। जैसे हम उदाहरण देकर समझाते हैं ना, कि ट्यूबलाइट जल रही है उसके ऊपर काला कपड़ा कागज लगा दो तो अंधकार हो। भीतर से तो ट्यूब जल रही है। पीला नीला लगाओगे वो राशि स्थिति है धुंधला प्रकाश। दोनों कागज हटे गए तो प्रकाश तो पहले ही था। देखिए आपने तमोगुण रजोगुण की स्थितियों के परतों को हटाना है। देखिए यूं तो चर्चा का कोई अंत नहीं होता, इसलिए तो कहते हैं सत्संग निरंतर करते रहो। अब तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से इन सभी स्थितियों पर कुछ ना कुछ प्रकाश डालते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त में इन सभी स्थितियों को विशेष स्तर पर गंभीरता पूर्वक उठाते हैं कि सात्विक मनुष्यों को अधिक लाभ मिले और राजसी मनुष्यों की भी कुछ रुचि जगे और दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के रूप में हम 2 ढाई 3 मिनट की जो वीडियो इसलिए प्रसारित करते हैं ताकि कुछ लघु ज्ञान संदेश आपके भीतर में कुछ दरवाजा खटकाए और शाम को तो हम आपके प्रश्नों को भार में लेते हुए प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में यानी कि सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत आपके प्रश्नों को या संसारी बातों को आधार देते हुए इन प्रकृति के ही 3 गुणों पे चर्चा रखते हैं कि मेरे 3 शरीर स्थूल शरीर सूक्ष्म ही कार्य शरीर इन 3 गुणों को कैसे रिएक्ट करते क्रिया प्रतिक्रिया होती है उस पर चर्चा रखते संसारिक गतिविधियों को आधार में लेते हुए क्योंकि आत्मा परमात्मा तो देखिए नित्य सत्ता है आत्मा ज्ञान स्वरूप है आप जब ज्ञान स्वरूप में स्थित होगे तो आनंद की झलकें आपको मिलेंगी ही क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है आनंद में ज्ञान बना रहता है परमात्मा की सुमुखता होते ही आनंद की झलकें भी मिलती हैं और आपका हमारा ज्ञान फिर अवृत नहीं होता ये अवृत कब होता है जब आप प्रकृति के रजोगुण में गहरे तल पे पहुंच जाते हो और रजोगुण के गहरे तल पे वही मनुष्य पहुंचता है जिसका सतोगुण कमजोर भी है और जब रजोगुण गहरे तल पे जैसे कि आज स्थितियां देखी 24/7 आपके हमारे घरों में प्रवेश करते हुए आपको हमें गुलाम बना चुकी है तो फिर मनुष्य उस राशि स्थितियों के कारण तमोगुण में क्योंकि रजोगुण को पकड़ने वाला नियंत्रित करने वाला सत्वगुण कमजोर है सत्संग की स्थितियां कमजोर है देखिए आप गाड़ी चला रहे हो गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो अब रोकने की बारी आई तो रुकेगी नहीं वो तो कहीं ना कहीं दुर्घटना करेगी दुर्घटनाओं में आप देखते हो कहते हैं ना उसकी ब्रेक फेल हो गई तो वो गाड़ी किसी मकान में घुस गई या बीच में खंबे को मार दिया देखिए ये सभी स्थितियों के उदाहरण आपको में कुछ सोचने पर विवश करते हैं यदि उदाहरणों की बातें भी आपको में समझ नहीं आती तो इसका अभिप्राय आपके हमारे अंतःकरण की जो स्थितियां हैं वो कुछ तामसी राशि अधिक बनी हुई है उन तामसी राशि स्थितियों को ही सात्विक बनाने के लिए ये मनुष्य जोनि का एक अवसर मिला है इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए जैसे खिलाड़ी अवसर का मैच लाभ उठाते हुए मैच जीतता है आपको भी तो मनुष्य जोनि मिली है हम सभी भाई बहनों को अपनी मिली हुई जीवन का जोनी का लाभ उठाना चाहिए मैच जीतना चाहिए अच्छे अंक लाने चाहिए कम से कम इतने अच्छे अंक तो लाएं कि आपको में पुनः मनुष्य जोनी की ही प्राप्ति हो और यदि आप पर हम देखिए फेल हो जाते हैं तो फेल होने का भी प्रयास देखिए अधोगति की स्थितियों से है लेकिन मैं शब्दों को बहुत ही संभल संभल कर कुछ इशारों में समझाने का इसलिए प्रयास करता हूँ ताकि आप और हम सचेत रहे सावधान रहे अक्सर राजमार्गों पे लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी
लेकिन सत्संग कभी भी छोड़ना नहीं, निरंतर करते रहना है, क्योंकि कब राशि स्थितियाँ पकड़ लें और कब तमोगुण में गिरा दें। जैसे हरिद्वार में जाओ ना, देखिए, तो गंगा स्नान, वो डुबकी मारते हुए आप संकल्प पकड़ते हो। वो संकल्प क्या है? वो सात्विक स्थिति है। यदि संकल्प नहीं पकड़ा तो फिर कुछ लहरें को भी डुबो सकती हैं। इसका मतलब क्या है? ये राशि स्थितियाँ विषय भोगों की आ सकती हैं। कब मनुष्य को तमोगुण में गिरा दें, वो दे, पता नहीं चलता। इन सभी संकेतों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त तक समय विशेष में मैंने समझाने का एक प्रयास किया है कि मैं भी देखिए आप भाई बहनों के समान मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ। फिर भी इन सभी स्थितियों का विचिंतन करें। अपने मिले हुए जीवन में अंतःकरण की कुछ भी स्थितियाँ हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, को मनात्मक स्थितियों से बचिए, निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहिए। राशि स्थितियों को मात्र मर्यादा में रखिए। इन सभी स्थितियों पर जब आप चलना आरंभ करते थे, तो निश्चित रूप से आप कर्म बंद हो जाते हैं, परोपकार के कार्य आरंभ हो जाते हैं। धीरे-धीरे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ कि हमारे जीवन की आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने लगते हैं। ऐसे सभी सात्विक स्थितियाँ कभी बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अभी यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक नए विषय के साथ। एक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। दूसरी बात का आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत जो दिन में हम वीडियो प्रसारित करते हैं और शाम को सर्व ज्ञान वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में, उन सभी ज्ञान कक्षाओं में भी आपका सादर स्वागत है। इन सभी स्थितियों को आप ज्ञानपूर्वक समझते हुए जुड़ते रहिए। फिर भी कि मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो या आपके मन में कोई सुझाव आ रहा हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, मेहनतपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।